जब एक चालाक चूहे ने हाथी के कान में अपना मकान बना लिया तो जंगल में मच गई खलबली। गजराज चिल्लाया, ये मेरा कान है, मकान नहीं। अब देखिए कैसे हाथी अपनी ही प्रॉपर्टी बचाने के लिए नाचने लगा। जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय हाथी गजराज रहता था। उसकी एक खासियत थी, वो अपनी नींद को लेकर बहुत सख्त था। अगर कोई उसकी नींद में खलल डालता तो वह भयानक गुस्सा हो जाता था। इधर जंगल में एक छोटा सा मगर बेहद चालाक चूहा चिंकी भी रहता था। चिंकी हमेशा नए नए ठिकाने ढूंढने में माहिर था, कभी किसी खरगोश के बिल में तो कभी किसी टूटे हुए पेड़ के तने में। लेकिन इस बार उसकी तलाश एक लाइफ टाइम लग्जरी होम की थी। एक दिन चिंकी इधर उधर भटकते हुए गजराज के पास पहुंचा। उसने देखा कि गजराज के बड़े बड़े कान इतने विशाल हैं कि उनमें एक शानदार विला बनाया जा सकता है। चूहे की आंखों में चमक आ गई। वाह, इतना बड़ा कान, बढ़िया वेंटिलेशन, ठंडी हवा, ऊपर छत और चारों तरफ सुरक्षा। अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चिंकी मन ही मन सोचने लगा। रात होते ही चूहा चुपके से गजराज के कान में घुस गया और वहीं आराम से अपना बिस्तर बिछा लिया। इधर गजराज को पता भी नहीं चला कि उसके कान में एक नन्हा किराएदार आ चुका है। लेकिन असली मजा तो अगली सुबह शुरू हुआ। गजराज जैसे ही उठा, उसे कान में हल्की गुदगुदी महसूस हुई। पहले तो उसने सोचा कोई मक्खी होगी, लेकिन जब अचानक कान के अंदर से चिंकी ने कहा, गुड मॉर्निंग गजराज जी, आपका कान बहुत ही शानदार है, मुझे यहां रहने की परमिशन दे दीजिए। गजराज हक्का बक्का, कौन बोल रहा है? मैं हूं चिंकी, अब से मैं यहीं रहूंगा, आपका नया पड़ोसी। गजराज चिल्लाया, यह मेरा कान है, मकान नहीं। गजराज उछल कूद करने लगा, कभी कान झटके, कभी सिर हिलाए, कभी सूंड से कान को खुजलाए, लेकिन चूहा आराम से भीतर जमीनी अधिकार की तरह बैठा रहा। फिर गजराज पूरे जंगल में भागते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई कान साफ करने की मशीन लाओ। बंदर, हिरण, भालू सब हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। उधर चूहा कान के अंदर से चिल्लाया, अब यह कान मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगा। गजराज परेशान होकर तालाब में कूद गया, लेकिन चूहा फिर भी टस से मस नहीं हुआ। आखिर में गजराज को एक आइडिया आया। उसने धीरे से कहा, चिंकी भाई, अगर तुम मेरे कान में रहोगे तो किराया तो देना पड़ेगा। चूहा चौंक गया, किराया? मैं तो फ्री में रह रहा था। गजराज ने कुटिल मुस्कान दी, तो ठीक है, मैं रोज तुमसे 50 काजू और 20 बादाम लूंगा। चिंकी तुरंत बाहर कूदा, मुझे किराए पर नहीं रहना, मैं और मकान ढूंढ लूंगा। गजराज ने राहत की सांस ली और जंगल फिर से ठहाकों से गूंज उठा। अगर आपको ये मजेदार कहानियां पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर और भी ऐसी कहानियां सुनिए।